उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के नए सर्जरी ब्लॉक का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। वहीं आप जो तस्वीर देख रहे हैं, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी है। उन्होंने कहा कि भवन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, कल से अधिकारी यहाँ काम नहीं करेंगे। मुझे ये कोई बता दे कि यहाँ पे कब से मरीजों का इलाज शुरू होगा। तो आइए सुनाते हैं किन चीज़ों को लेकर के दरभंगा के नगर विधायक आक्रोशित है नए सर्जरी भवन के बनने के बावजूद। उद्घाटन हुआ है, सब एनडीए सरकार के दिन है। एनडीए की समय लोग की स्वीकृति हुई थी या प्रस्ताव प्रारंभ हुआ था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जिस सर्जिकल वार्ड का उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें इलाज कब से प्रारंभ होगा ये तय कर दीजिए, क्योंकि इसमें काम बहुत बाकी है। आज जल्दबाजी में जो है आपने उद्घाटन कर दिया और पदाधिकारी कल से यहाँ दिखेंगे नहीं काम करने वाले। तो जल्द से जल्द यहाँ इलाज प्रारंभ हो जाए, क्योंकि बहुत सा काम बाकी है। और एम्स में फिर आज पता चला कि अब नई जमीन देखने के लिए एम्स में जा रहा है, यह सही नहीं है। पहले आपने कहा कि डीएमसीएच को कन्वर्ट करेंगे, फिर कहे डीएमसीएच के साथ एम्स का जमीन देंगे, फिर कहे शोभन में भराई वगैरह साथ अब आप नया जमीन देखने जा रहे हैं। ये सही बात नहीं है। आप जल्द से जल्द तय कीजिए। अगर आपकी मंशा सही है तो सभी अधिकारी भी वहां थे, सभी अधिकारियों ने मेरी बात का समर्थन किया कि नहीं तो वो एक नई जमीन, अब पता नहीं अब जाए कि नहीं जाए, लेकिन वो नई जमीन देखने आज जा रहे थे। शोभन सुटेबल है सर? नहीं सुटेबल है, कहीं भी एम्स का जमीन उपयुक्त भारत सरकार ने तो लिख के दे दिया। अगर आपको शोभन नहीं बनाना है तो जो मानक है कि जल्द से जल्द उसमें मट्टी भराइए, बाउंड्री करिए। ये राजनीतिक विकास में नहीं होना चाहिए। हाँ, अब किसका हम लोग को मतलब ये है कि अविलंब बिहार सरकार जो है एम्स के लिए जमीन दे। कल उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ भारत सरकार का खर्चा है एम्स में और नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। अब आपकी मंशा सही में समझ में आने लगी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम के कारण आप एम्स को लटकाए हुए हैं। और 1250 करोड़ की स्वीकृति हुई है, 500 करोड़ की स्वीकृति नहीं हुई है। और लगभग 400 करोड़ रुपया, 400 से ऊपर करोड़ रुपया प्रति माह भारत सरकार का एम्स में की व्यवस्था में, सैलरी में, रख रखाव में, दवाइयों में खर्चा है। इतना भी ज्ञान नहीं है तो ये जानकारी का अभाव रहता है। उनके मुंह से सच्चाई सामने आ गई कि नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। सही बात है, जो काम करेगा उसी का नाम होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम के कारण अगर एम्स को आप लटकाएंगे, भटकाएंगे तो ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। जल्द से जल्द आप जमीन दीजिए। और आज फिर नई जमीन देखने जा रहे हैं। मैंने कहा भाई कहीं देना हो आप भारत सरकार के मानक के अनुसार आप एम्स की तुरंत जमीन दीजिए और लटकाइए भटकाइए नहीं। आपकी मंशा सही नहीं लग रही। के बयान को आप किस तरह से ले रहे हैं? मुख्यमंत्री के बयान को एम्स को ले रहे हैं? नहीं, जिस तरह का उन्होंने कल, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सच्चाई उनके मुंह से निकल गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। सही में अरे भैया, हमको नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं हो, आप ही अपना नाम कर लीजिए, लेकिन एम्स के लिए जमीन जो है दे दीजिए। मिथिला के लोगों के साथ पूरे देश में पलायन करने जाते हैं मिथिला के लोग। आप इसमें राजनीति मत करिए, जिसका नाम हो कर लीजिए, लेकिन एम्स के लिए आप तुरंत जमीन दीजिए। आज फिर नई जमीन देखने को गए हैं। नहीं क्रेडिट जनता, अरे राजनीति करिए सब चीज, लेकिन एम्स के मामले में और विकास में राजनीति नहीं करिए। आप जल्द से जल्द, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप फिर आप नई जमीन देखने जा रहे हैं आज, ये सही नहीं है। और हम लोग जो कहते थे कि आपकी मंशा सही नहीं है, ये झलक रहा है। तो उन्होंने पदाधिकारियों को भी पूछा कि भाई डीएम प्रस्ताव दिए, उसको देख लेते हैं। हमने इसका मतलब आपकी मंशा सही नहीं है। हाँ, तुरंत जो है केंद्र से लेटर आ गया, अब यहाँ जमीन भरा के दीजिए। तो वो प्राइवेट जमीन है, उसको परचेज करके कहा जा रहा है कि बिजली वाली जमीन। मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि तुरंत आप जमीन दीजिए। आप बिजली में दीजिए कि शोभन में दीजिए कि डीएमसीएच में दीजिए, आपको जहां देना हो दीजिए, लेकिन राजनीति मत करिए कि नरेंद्र मोदी जी। अरे एम्स खुलेगा तो नरेंद्र मोदी जी का ही नाम होगा। आपको तो चरण स्पर्श करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि पटना में पहले से एम्स था और बिहार में उन्होंने दूसरा एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा को दिया। तो आपको नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में दूसरा एम्स दिया है। और जितना उद्घाटन शिलान्यास हुआ है सब मेरा ही प्रस्ताव था। सर्जिकल वार्ड का मंगल पांडे जी ने उसका शिलान्यास किया था। चाहे उसके बगल में जितना भी काम हुआ है, जितना भी आज शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, सब एनडीए सरकार का शिलान्यास प्रस्ताव था। और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप आज सर्जिकल वार्ड में उद्घाटन किया, इसमें इलाज कब से प्रारंभ होगा? मैंने घूम के देखा है यहाँ पर ऊपर से नीचे तक
बहुत काम बाकी है। आप कल से जाएंगे और पदाधिकारी जो है कल से जो है घर पकड़ लेंगे, फिर यहाँ काम बंद हो जाएगा। पहले से ही 2 साल लेट चल रहा है। तो उन्होंने देखा है प्रत्यम मिल के झांका, उन्होंने कहा कि नहीं प्रत्यम अमृत जी ने कहा कि हम देख लेते हैं कब से चालू होगा, लेकिन उद्घाटन हो गया। उद्घाटन मतलब मरीजों का इलाज प्रारंभ हो, न कि शिलापट खींचा जाए। इसलिए जल्द से जल्द यहाँ इलाज प्रारंभ। हम लोग 2 दिन के बाद फिर आप लोग के साथ यहाँ भ्रमण करेंगे, सभी फ्लोर पर चलेंगे और देखेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। केवल फीता काटने से काम नहीं चलेगा, शिलालेख खींचने से काम नहीं चलेगा। यहाँ इलाज, गरीबों का इलाज प्रारंभ होना चाहिए।